कभी कभी कोई जबरदस्त आइडिया आता है, पर साथ ही एक डर भी कि अगर इस पर महीनों सालों की मेहनत लगा दी और बाद में किसी को ये पसंद ही नहीं आया तो। ये एक ऐसा डर है जो हर इनोवेटर को महसूस होता है। लेकिन क्या हो अगर कोई ऐसा तरीका हो जिससे ये पता चल जाए कि आइडिया काम करेगा या नहीं, वो भी बिना सब कुछ दांव पर लगाए। आज हम इसी स्मार्ट तरीके के बारे में बात करने वाले हैं। तो सवाल यही है, एक बड़े आइडिया को अपनी पूरी जमा पूंजी, अपना सारा वक्त लगाए बिना टेस्ट कैसे किया जाए? और इसका जवाब छिपा है सिर्फ 3 अक्षरों में, MVP, यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो ठीक इसी मुश्किल को हल करने के लिए बनी है। तो आखिर ये MVP है क्या चीज? ये सिर्फ कोई फैंसी टेक टर्म नहीं है, बल्कि उस सवाल का एक बहुत ही स्मार्ट जवाब है जो हमने अभी अभी पूछा था। चलिए इसको थोड़ा आसान करके समझते हैं। इसे ऐसे समझिए, MVP किसी प्रोडक्ट का वो सबसे छोटा, सबसे बेसिक वर्जन होता है जो असल में काम करता है और यूजर्स को थोड़ी बहुत वैल्यू देता है। इसका मकसद दुनिया को इंप्रेस करना नहीं है, नहीं, इसका मकसद है सीखना, अपने आइडिया को असली दुनिया में असली लोगों के बीच जल्द से जल्द उतारना और देखना कि होता क्या है। एरिक रीस, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दुनिया भर में पॉपुलर किया, उन्होंने इसे बहुत अच्छे से समझाया। उन्होंने कहा कि MVP कम से कम मेहनत में अपने कस्टमर्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा सीखने का एक जरिया है। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। यहाँ फोकस कुछ बनाने पर नहीं, बल्कि सीखने पर है। ठीक है, तेजी से सीखना सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, पर असल में एक MVP बनाने का फायदा क्या है? पूरा का पूरा प्रोडक्ट बनाने की जगह ये छोटा रास्ता क्यों लिया जाए? चलिए इसके कुछ बड़े स्ट्रैटेजिक फायदों पर नजर डालते हैं। इसके 3 जबरदस्त फायदे हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी, इससे ये पता चलता है कि मार्केट को वो चीज चाहिए भी या नहीं जो बनाई जा रही है। दूसरा, इससे बेशुमार समय और पैसा बचता है, मतलब कि रिस्क बहुत कम हो जाता है। और तीसरा, सीधे यूजर से फीडबैक मिलता है, जिससे अंदाजे लगाने की बजाय डेटा के आधार पर सही दिशा में सुधार किए जाते हैं। ये सब बातें थ्योरी में तो अच्छी लगती हैं, पर MVP असल जिंदगी में काम कैसे करता है? चलिए एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से इस पूरी बात को और साफ करते हैं। मान लीजिए कोई उबर जैसी एक राइड हेलिंग ऐप बनाना चाहता है। अब ये एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है ना? इसमें मैप्स होंगे, पेमेंट्स होंगी, ड्राइवर्स की रेटिंग्स होंगी, रियल टाइम ट्रैकिंग होगी। जरा सोचिए, ये सब कुछ एक साथ बनाने में कितना बड़ा रिस्क होगा। अब MVP अप्रोच के साथ इन सारी फैंसी चीजों को भूल जाइए। स्टेप 1 में सिर्फ सबसे जरूरी चीज पर फोकस होगा, एक राइड बुक करना और उसकी पेमेंट करना, बस। स्टेप 2 में ये सिंपल सा वर्जन कुछ शुरुआती यूजर्स को दिया जाएगा, और फिर आएगा स्टेप 3, उनका फीडबैक इकट्ठा करना। ये देखना कि वो इसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी बातों को ध्यान से सुनना। अब आते हैं MVP के सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले हिस्से पर। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो यही है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट में सबसे जरूरी शब्द मिनिमम यानी कम से कम नहीं है, बल्कि वायबल है। वायबल का मतलब है काम का, उपयोगी। प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो अपने आप में एक छोटी सी समस्या को पूरी तरह हल करे। ये किसी बड़ी पहेली का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरी छोटी पहेली होनी चाहिए। इस फर्क को ऐसे समझिए, एक तरफ है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। ये एक स्केटबोर्ड की तरह है, सिंपल है, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट की मुख्य समस्या को हल करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। ये काम का है। दूसरी तरफ है एक नॉन वायबल प्रोडक्ट। ये कार के एक पहिए की तरह है। ये एक बड़ी चीज का हिस्सा तो है, पर अकेले किसी काम का नहीं। ये अधूरा है, फ्रस्ट्रेटिंग है, ये MVP नहीं है। तो इस सारी बातचीत के बाद वो कौन सी एक बड़ी सोच है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए? चलिए इसे एक लाइन में समेटते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि MVP बनाने का मतलब आलसी होना या कम काम करना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है स्मार्ट तरीके से काम करना। असली मकसद है तेजी से सीखना, ताकि कुछ ऐसा बनाया जा सके जिसे लोग सच में चाहते हैं और इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। मकसद अंदाजों पर अपना समय और पैसा बर्बाद करना नहीं है। और जाते जाते एक सवाल अपने आइडियाज के बारे में सोचने के लिए, वो कौन सी एक सबसे बड़ी, सबसे जरूरी समस्या है जिसे कोई आइडिया हल कर सकता है? वहीं से शुरू कीजिए, वही आपके MVP का असली सार है।